on now. Let's shift our focus to the other big controversy that is brewing. Rahul Gandhi has stoked another controversy, and after he attacked Prime Minister Narendra Modi and the Union Home Minister Amit Shah not once but twice. One during a rally in Rai Bareli and the other in Amethi. Rahul Gandhi accused BJP and the RSS of betraying the country using the word traitor, Gaddar, while targeting the Prime Minister and the Home Minister. Let's first listen into both of those reactions that came in from Rahul Gandhi. जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। Rahul Gandhi has also used the word traitor for the Prime Minister. BJP is attacking. The people of India expect the opposition to give voice to what the people of India are thinking about their government today. And if we fail to do that, we will be traitors. But this kind of a word being used for the Prime Minister. I'm saying if we fail to give voice to what people are thinking about the government, we will be called traitors. Well, the BJP has hit back at Rahul Gandhi over his Gaddar remark, calling the Congress leader's speech very unfortunate and accusing him of polluting the political atmosphere. BJP says Rahul Gandhi's frustration and disappointment after electoral setbacks were clearly visible. जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का अपराहू है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुलाया है।
Well, Times Now's Adeep tried questioning Rahul Gandhi on the controversy over his Gaddar remark. Rahul Gandhi evaded our questions. Rahul, BJP is seeking apology on traitor's remark. The traitor remark which you have made.